Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBD Arya Model School, Class 10th, Civics Chapter 7, Outcomes of Democracy. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हमने डिस्कस करा था अकोमोडेशंस ऑफ सोशल डाइवर्सिटी. इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीज़न. दैट मीन्स अंडरस्टैंड करेंगे कि जो सिटीज़न है एक डेमोक्रेसी में उनको कितनी डिग्निटी और फ्रीडम मिलती है. अगर हम आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं, तो उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि डेमोक्रेसी अपने आप को कितना एक बेटर प्रूफ कर पाती है रेदर देन अदर गवर्नमेंट से. Democracy stand much superior to any other form of government in promoting dignity, freedom of the individual. अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी क्या करती है, वो एक सुपीरियर है, यानी दूसरी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मोनार्की हो गई, डिक्टेटर गवर्नमेंट हो गई, उन किससे कंपेयर करते हैं तो डेमोक्रेसी बेस्ट है, क्योंकि वो प्रमोट करती है डिग्निटी को और फ्रीडम को. यानी जो सिटीज़न हैं उनकी इंडिविजुअल यानी उनकी गरिमा, उनकी स्वतंत्रता को बनाए रखने का एक प्रिंसिपल और सिद्धांत देती है, जबकि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये नहीं देती है. एवरी इंडिविजुअल वॉन्ट्स टू रिसीव रिस्पेक्ट फ्रॉम फॉलोविंग्स. कोई भी इंडिविजुअल क्यों ना हो, वो क्या चाहेगा कि अपने फॉलोविंग से, अपने जानने वालों से उसको रिस्पेक्ट मिले. ऑफन कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज अमंग इंडिविजुअल्स बिकॉज सम फील दैट दे आर नॉट ट्रीट विद ड्यू रिस्पेक्ट. अगर उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होता भी है तो वो जब भी होता है क्योंकि जब वो फील करते हैं कि उनके साथ रिस्पेक्ट का व्यवहार नहीं हो रहा है. द पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी. यानी डेमोक्रेसी का मेन जो आधार है वो क्या है कि फ्रीडम और रिस्पेक्ट होना. डेमोक्रेसीज थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव रिकॉग्नाइज दिस. जो डेमोक्रेसी है अगर वर्ल्ड में है तो उसमें रिकॉग्नाइज है. एट लीस्ट हम देखें तो इन प्रिंसिपल में एटलीस्ट ये आपको डिग्निटी और फ्रीडम, इक्वलिटी, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी. दिस हैज़ बीन अचीव इन वेरियस डिग्रीज इन वेरियस डेमोक्रेसीज. और जो अलग अलग डेमोक्रेसीज में हैं उनमें अलग अलग अचीव्ड आप देखेंगे अलग अलग फैक्टर्स पे. फॉर सोसाइटी विच हैव बीन बिल्ट फॉर लॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ सबॉर्डिनेशन एंड डोमिनेशन. आप देखोगे तो जो लंबे टाइम के बाद जो बिल्ट हुआ है, आज का जो सिस्टम आप डेमोक्रेसी देख रहे हो, एक लॉन्ग टाइम के प्रोसेस के बाद हुआ है. इट इज़ नॉट सिंपल मैटर रिकॉग्नाइज दैट ऑल इंडिविजुअल आर इक्वल. ये आसान मैटर नहीं है कि सभी इंडिविजुअल के लिए इक्वल ट्रीट हो सके ऑन द बेसिस ऑफ सबॉर्डिनेशन और डोमिनेशन में. क्योंकि हमारी जो कंट्री है जो पहले लॉन्ग प्रोसेस से चली आ रही है, उसमें जो डोमिनेट हुआ करता था तो वो किसका होता था. जैसे कि अब राजा का एग्जांपल लोगे तो राजा हुआ करते थे, तो उनके नीचे काम करने वाले जो होते थे वो सबॉर्डिनेट होते थे, तो वो अलग अलग तरीके से उनसे ट्रीट किया जाता था. जैसे डोमेन किसका है तो जाति के बेस पे भी होता था, जैसे कि ब्राह्मण हो गया, और जो शूद्र होते थे वो जो काम करते थे उनके बेस पे ही उनके साथ ट्रीट किया जाता था. तो वो इक्वल नहीं था. तो वो सबॉर्डिनेशन और डोमिनेशन दो जो आप प्रोसेस देख रहे हो जो बिल्ट हुआ है, आज की जो सोसाइटी है वो एक लॉन्ग प्रोसेस के बाद बिल्ट हुई है, जहाँ पे आप देखने को मिलेगा आपको. टेक द केस ऑफ डिग्निटी, ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं डिग्निटी का, जैसे वुमेन ऑफ डिग्निटी. मोस्ट सोसाइटी अक्रॉस द वर्ल्ड वर हिस्टोरिकल मेल डोमिनेटेड सोसाइटी. मोस्टली जो आप देखोगे पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सोसाइटी है उसमें मेल जो हैं वो ही डोमिनेट होते हैं, उन्हीं का ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा. वुमेन्स का कम देखने को आपको मिलता था. लॉन्ग स्ट्रगल्स वाई वुमेन हैव क्रिएटेड सम सेंसिटिव टूडे. लेकिन आज जो उन्होंने पोजीशन वुमेन की अगर आप देख रहे हो उन्होंने गेट करी है, तो एक लंबे स्ट्रगल संघर्ष के बाद उनको मिली है. दैट रिस्पेक्ट, जो भी उनको रिस्पेक्ट है, एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन आर नेसेसरी. जो भी अब उनके साथ इक्वल ट्रीट होता है, इक्वल ट्रीटमेंट होता है वुमेन्स के लिए, वो अब नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स बन चुका है डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए. यानी अगर डेमोक्रेसी कंट्री है तो वहाँ इक्वल ट्रीट होगा वुमेन्स के लिए, क्योंकि एक लंबे टाइम के बाद वुमेन्स को जैसे वोट डालने का राइट्स मिला है, तो वो आप देख सकते हैं कि वो उनका एक डेमोक्रेसी के अंदर पॉसिबल है हुआ है. दैट डज नॉट मीन दैट वुमेन आर एक्चुअली ऑलवेज ट्रीट विद रिस्पेक्ट. लेकिन पहले ऐसा नहीं था. बट वंस द प्रिंसिपल इज रिकॉग्नाइज, लेकिन जो प्रिंसिपल एक बार रिकॉग्नाइज्ड हो जाता है, इट बिकम्स ईजियर फॉर वुमेन टू वेज अ स्ट्रगल
against what is now unacceptable legally and morally that means जो अगर एक बार सिद्धांत है जो डेमोक्रेसी के अंदर, तो उसके अगेंस्ट संघर्ष करना बहुत आसान हो जाता है, जो कि पहले लीगली और मोरली जो अनएक्सेप्टेड था, जैसे कि पहले वोट डालने का राइट नहीं था वुमेन्स को और अब है। तो जब अगर प्रिंसिपल डेमोक्रेसी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में बन जाता है तो उसके अगेंस्ट फाइट करना आसान हो जाता है, क्योंकि वो लीगल है। इन अ नॉन डेमोक्रेसी सेटअप दिस अनएक्सेप्टेबिलिटी वुड नॉट हैव लीगल बेसिस बिकॉज द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डिग्निटी वुड नॉट हैव द लीगल एंड मोरल फोर्स देयर। दैट मीन्स नॉन डेमोक्रेसी में ये चीज़ जो अनएक्सेप्टेबिलिटी है उस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता है और ना ही उन्हें लीगल बेसिस पे लिया जाता है, बिकॉज वहाँ पे कोई ऐसा प्रिंसिपल ही नहीं है किसी भी इंडिविजुअल के लिए, उनकी फ्रीडम के लिए, उनकी डिग्निटी के लिए कोई भी लीगल और मोरल फोर्स वहाँ पे नहीं मिलेगा उन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि वहाँ पे डिक्टेटर को बढ़ावा दिया जाता है, इंडिविजुअल्स को नहीं। द सेम इज़ ट्रू ऑफ कास्ट इनक्वलिटी। ऐसे ही आप कास्ट में असमानता देखने को आपको मिलेंगी, जाति असमानताएं जो आपने पहले भी कई बार देखी होंगी। डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज़ स्ट्रेंथन the claims of the disadvantaged and discriminate caste for equal status and equal opportunity। that means डेमोक्रेसी के अंदर ये क्लेम कर सकते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेट हुआ है कास्ट के बेस पे या किसी के साथ डिसएडवांटेज हुआ है तो उनको इक्वल स्टेटस मिले और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले। जैसे कि आज आप देख भी सकते हैं SC ST OBC के लिए स्पेशल रिजर्वेशन है उनको प्रमोट करने के लिए, और अगर कोई उनके साथ ऐसा बिहेव करता है तो वो इलीगली माना जाएगा, पनिशमेंट वाली मानी जाएगी बात। दे आर इंस्टेंसेस स्टिल ऑफ कास्ट बेस। ये जो उदाहरण है इन इक्वलिटी एंड आर एट्रोसिटीज़ बट दीज लैक ऑफ मोरल लीगल फाउंडेशंस। तो इसमें जो अगर आप देखेंगे असमानता में जाति के बेस पे, तो ये एक यहाँ पे नॉन डेमोक्रेसी में आपको मोरली और लीगल फाउंडेशन कम देखने को मिलेगा, वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं हैं। लेकिन जो डेमोक्रेसी में आप देखेंगे जो लोग हैं वो अगर ये जो सिटीज़न है, ऑर्डिनरी सिटीज़न, वो इसको डेमोक्रेटिक राइट्स के अकॉर्डिंग वैल्यू देते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ ये हमारे राइट्स हैं और हमें इसके लिए एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर लेकिन नॉन डेमोक्रेसी में नहीं एक्सेप्टेशन होती है। एक्सेप्टेशन फ्रॉम डेमोक्रेसी ऑल्सो फंक्शन एज क्राइटेरिया फॉर जजिंग एनी डेमोक्रेटिक कंट्री। और इसी तरीके से एक्सेप्टेशन जो होती हैं वो डेमोक्रेसी में कोई भी फंक्शन को जजिंग करने में किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में एक वर्क होता है कि अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे व्हाट इज़ मोस्ट डिस्टिंक्टिव अबाउट डेमोक्रेसी इज़ दैट एग्जामिन नेवर गेट्स ओवर। दैट मीन्स अगर हमारी एक्सेप्टेशन है, दैट मीन्स डेमोक्रेसी का जो मेन चीज़ है उस एग्जामिन है। एक्सेप्टेशन से आप एग्जामिन कर सकते हो कि कितना आपका कंप्लीट हुआ है और अभी कितना नहीं हुआ है। एज डेमोक्रेसी अगर पास कर लेती है एक टेस्ट, इट प्रोसीजर अनदर टेस्ट, तो दूसरा टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। एज पीपल गेट सम बेनिफिट ऑफ डेमोक्रेसी, अगर बेनिफिट्स मिल जाते हैं लोगों को डेमोक्रेसी से, दे आस्क फॉर मोर, तो वो और इच्छा करने लग जाते हैं। वांट टू मेक डेमोक्रेसी इवन बेटर, यानी पहले से भी ज़्यादा हमारा जो डेमोक्रेसी है वो बेटर होना चाहिए। एग्जाम्पल पे देखें तो USA, इंडिया, पाकिस्तान सभी अपने आप को क्या बोलेंगे कि हम डेमोक्रेसी हैं, लेकिन जैसे कि पाकिस्तान है वहाँ पे इलेक्शन होते हैं और वहाँ पे ये भी नहीं पता कि भाई सेना का हो सकता है कि कोई भी डिक्टेटर जो है मिलिट्री वो अपने आप को प्रेसिडेंट बना ले। जैसे कि जो परवेज़ मुशर्रफ थे, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उन्होंने बनाया था अपने आप को प्रेसिडेंट, जो कि आपने एग्जाम्पल में देखा था 9th क्लास का चैप्टर में पढ़ा था डेमोक्रेसी में। तो हो सकता है कि वहाँ पे लोग ये चाहें कि हमारे जो डेमोक्रेसी जो भी गवर्नमेंट बने वो स्टेबल हो, तो वहाँ की एक्सेप्टेशन जब कंप्लीट हो जाएगी तो वो न्यू एक्सेप्टेशंस करेंगे। तो इसी तरीके से USA में जैसे एक्सेप्ट किया जाता है, मोस्टली जो प्रिंसिपल्स हैं USA में डेमोक्रेसी के फॉलो किए जाते हैं, तो वहाँ पे वो और कुछ और एक्सेप्ट करेंगे, तो एक्सेप्टेशंस लोगों की बढ़ती है। जैसे कि जागरूकता बढ़ रही है, इसका मतलब है एक्सेप्टेशन बढ़ रही है, तो लोगों की जो एक्सेप्टेशन से है अवेयरनेस बढ़ रही है, तो वहाँ पे एक बेटर डेमोक्रेसी होने के चांस होते हैं। दैट इज़ वाई व्हेन वी आस्क पीपल अबाउट दैट वे डेमोक्रेसी फंक्शन, दे विल ऑलवेज कम अप विद मोर एक्सेप्टेशन। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जब लोग डेमोक्रेसी के कार्य फंक्शंस के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब उनकी एक्सेप्टेशन उनसे बढ़ जाती है। और मैनी
कंप्लेंट्स भी होती हैं, जो भी उनकी कंप्लेंट्स हैं, दैट फैक्ट, इस फैक्ट से पता चल जाता है पीपल आर कंप्लेनिंग इज इट सेल्फ टेस्टिमोनी टू इज सक्सेसफुल ऑफ डेमोक्रेसी। दैट मीन्स कंप्लेनिंग हो रही है तो वहाँ पे डेमोक्रेसी अपने आप को खुद एक सक्सेस बना रही है, क्योंकि कंप्लेन करने से पता चल रहा है कि वहाँ पे एक मोर अवेयरनेस आ रही है लोगों में, और वहाँ पे पहले से बेटर परफॉर्मेंस करने के लिए डेमोक्रेसी तैयार हो रही है। इट शो दैट पीपल हैव डेवलप्ड अवेयरनेस, एबिलिटी टू एक्सेप्ट, अवेयरनेस आ रही है, एक्सेप्ट करने की एबिलिटी हो रही है, एंड टू लुक क्रिटिकल एट पावर होल्डर्स एंड हाई एंड द माइटी। और अब जो उनका लुक है उन पावर होल्डर्स का पहले से हाई और माइट है, तो ये सिचुएशन लोगों को पहले से इम्प्रूव कर रही है। अ पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ डिससेटिस्फैक्शंस विद डेमोक्रेसी शो द सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट। अगर लोग वहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है डेमोक्रेसी से, दैट मीन्स वो डेमोक्रेसी को सक्सेस बनाने का एक प्रोजेक्ट मानो स्टार्ट हो गया हो। इट ट्रांसफॉर्म्स पीपल फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट इनटू दैट ऑफ अ सिटीजन। दैट मीन्स कि हर मैटर पे, हर स्टेटस पे लोगों के जो सिटीज़न है उस पे लोग क्या कर रहे हैं, अब काम कर रहे हैं। मोस्ट इंडिविजुअल टुडे बिलीव दैट देयर वोट मेक्स अ डिफरेंस टू द वे टू द गवर्नमेंट इज रन एंड टू देयर ऑन सेल्फ इंटरेस्ट। दैट मीन्स अब जितने भी मोस्टली इंडिविजुअल हैं आज वो विश्वास करते हैं कि जो वोट है उनका डिफरेंस टू द वे ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को बनाने में उनका एक रोल है, एंड रन एंड टू देयर ऑन सेल्फ इंटरेस्ट, और उनके सेल्फ इंटरेस्ट पे जो गवर्नमेंट बनती है वो उस गवर्नमेंट को चलाते हैं, और ये एक चलाने का एक अलग तरीका है, और इससे उनको एक डिग्निटी ऑफ फ्रीडम मिलती है। जैसे कि वोट होना उन से ही उनको पता चल जाता है कि उन्हें अपनी सरकार बनानी है, तो यहाँ पे उनकी वोट से ही वैल्यू होती है कि एक डिग्निटी है, एक फ्रीडम है कि वो अपनी सरकार बना सकते हैं। तो हमने जो ये आउटकम में पढ़ा स्टूडेंट डेमोक्रेसी के आउटकम्स में, तो डिग्निटी ऑफ फ्रीडम लास्ट टॉपिक था हमारा, और इसी के साथ ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम क्वेश्चंस आंसर डिस्कस करेंगे। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।